नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी परेड में शामिल हुए। एनसीसी कैडेट्स ने करियप्पा परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वार्षिक एनसीसी प्रधानमंत्री रैली में प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी परेड कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीसी की यह रैली एक राष्ट्र, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को निरंतर करने में मजबूत कर रही है। एक और नई शुरुआत यहां हुई है। आज यहां देश भर के सीमावर्ती गांव के, जिन्हें सरकार वाइब्रेंट विलेज के रूप में विकसित कर रही है, उनके 400 से अधिक सरपंच हमारे बीच हैं। इसके अलावा देश भर के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रतिनिधि के रूप में 100 से ज्यादा बहनें भी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, एनसीसी की ये रैली वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना को निरंतर मजबूत कर रही है। 2014 में इस रैली में 10 देशों के कैडेट्स ने हिस्सा लिया था। आज यहां 24 मित्र देशों के कैडेट्स मौजूद हैं। मेरे युवा साथियों, इस वर्ष देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये ऐतिहासिक पड़ाव देश की नारी शक्ति के लिए समर्पित रहा। हमने कल कर्तव्य पथ पर भी देखा कि इस बार का आयोजन विमेन पावर के लिए समर्पित रहा। हमने दुनिया को दिखाया कि भारत की बेटियां कितना बेहतरीन काम कर रही है। हमने दुनिया को दिखाया कि भारत की बेटियां किस प्रकार हर सेक्टर में नए आयाम गढ़ रही हैं। आज पूरी दुनिया की ताकत भारत के इस टैलेंट पूल पर, आज पूरी दुनिया भारत को विश्व मित्र के रूप में देख रही है। भारत के पासपोर्ट की ताकत बहुत अधिक बढ़ रही है। इसका सबसे अधिक फायदा आप जैसे युवा साथियों को हो रहा है, आपके कैरियर को हो रहा है। दुनिया के अनेक देश आज भारत के युवाओं की प्रतिभा को एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। युवा साथियों, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, ये जो अमृत काल है, यानी आने वाले 25 साल है, इसमें हम जो विकसित भारत बनाने वाले हैं, उसका लाभार्थी मोदी नहीं है। उसके सबसे बड़े लाभार्थी आप जैसे मेरे देश के युवा हैं। इसके लाभार्थी जो विद्यार्थी अभी स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, वे लोग हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एशियन गेम्स, एशियाई पैरा गेम्स और नेशनल गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान 189 खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ ही करीब 62 करोड़ रुपए की धनराशि भी दी गई। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के साथ है, उन्हें नौकरी मिल रही है।
खिलाड़ी हमारे राष्ट्र का गौरव है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाया है और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी उन विभूतियों को जो समाज और राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं, याद करिए प्रधानमंत्री जी ने अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में 22 जनवरी को एक बात कही थी कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो हम अयोध्या में कर रहे हैं, लेकिन ये यात्रा यहां थमनी नहीं है। अब राष्ट्र की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का कार्यक्रम देव से देश की यात्रा और राम से राष्ट्र की यात्रा का शुभारंभ होता है। अपनी विभूतियों को सम्मानित करना यही राष्ट्र की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। अपने देश की पुनर्प्रतिष्ठा और गौरव को स्थापित करना यह सम्मान का कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। सरकार ने पहले से संकल्प लिया है कि हम हर जनपद में स्टेडियम बनाएंगे, हर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाएंगे, हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान और ओपन जिम का निर्माण करेंगे। ये प्रक्रिया तो चली रही है, युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ खेल और खिलाड़ियों के लिए भी प्रोत्साहन की राशि में वृद्धि हो। उत्तर प्रदेश देश का उन राज्यों में से अग्रणी राज्यों में से एक है जिसने अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार में नियुक्ति पत्र देकर के नौकरी प्रदान कर दी। डिप्टी एसपी के पद से लेकर के और पुलिस में भर्ती तक हर एक स्तर पर उन्हें स्थान प्रदान किया जा रहा है। आज मेरे सामने ये बात सामने आई है कि जो पैरा खिलाड़ी हैं इनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, जो मेडल प्राप्त कर रहे हैं। और मैं आज इसके बारे में शासन से कहूंगा कि वास्तव में इन खिलाड़ियों के लिए भी नौकरियों में कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे ये मेडल प्राप्त करने वाले इन खिलाड़ियों को भी हम प्लेसमेंट कर सकें। बात करिए, जब एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली बालिका इस बात को कहती है कि मैं गोल्ड मेडल इसलिए जीती हूं क्योंकि हमारे राज्य में मुझे डिप्टी एसपी का पद प्राप्त होगा, तो मैंने उसी दिन तय किया, मैंने कहा पॉलिसी तय करो और जिस दिन सम्मान समारोह होगा उस दिन उस बालिका को डिप्टी एसपी के पद की नियुक्ति पत्र जरूर दो। और मुझे प्रसन्नता है कि पारुल चौधरी के कारण ही आज यहां पर 4 डिप्टी एसपी के भी हम नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। खेल विभाग ने भी और परिवहन विभाग ने भी ये नियुक्ति पत्र आज अपने जारी किए हैं। यानी ये चीजें दिखती हैं कि बहुत अब आपके लिए अवसर है और इसीलिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों से हमने कुछ न कुछ खिलाड़ियों को यहां बुलाया है। इसलिए बुलाया है, इस कार्यक्रम को आप भी अपने साथ के खिलाड़ियों को बताइए। अच्छा करेंगे, परिणाम अच्छा लाएंगे, अनुशासित तरीके से रिजल्ट लेकर के आएंगे तो सरकार पलक पावड़े बिछा करके केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार इसी प्रकार से आपका तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया वॉइस के संवाददाता ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से खास बातचीत की है। सुनिए अजय राय ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद से काफ़ी राजनीतिक चर्चाएं बढ़ गई हैं। बात ट्वीट के कई मायने समझने के लिए हम बात करते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी से। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो ट्वीट किया समाजवादी पार्टी ने, क्या मायने हैं इसके? इसके मायने तो वही बता सकते हैं। 11 सीटों पर एकदम फाइनल समझौता हो गया है कि अभी और भी सीटें मिलेगी कांग्रेस को? नहीं, आप ट्वीट उनका पढ़ लीजिए। जो ट्वीट उन्होंने लिखा है उसमें लिखा है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बात हमारी चल रही है। तो मैं समझता हूँ इसका परिणाम बहुत अच्छा और मजबूत आएगा और जो गठबंधन बना है वो पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। हमारे मुकुल वासनिक जी, हमारे जो लीडर हैं, उनके नेतृत्व में ये बात चल रही है। राष्ट्रीय हमारे महासचिव जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी, वो यूपी से लगातार वो बात कर रहे हैं और इसका परिणाम बहुत जल्द आने वाला है। अब आपको लगता है इस ट्वीट के बाद से कांग्रेस और सपा के जो बड़े नेता हैं अब लगभग साथ दिखने शुरू हो जाएंगे? नहीं, साथ तो बात चली रही है लगातार वातावरण में। वहाँ दिल्ली में कई दौर की बातें हो रही हैं। आज भी सुबह मीटिंग हुई है, शाम को मीटिंग है, वो लगातार चीज़ें चल रही हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई
ऐसा पोस्ट या ट्वीट नहीं? नहीं, इसलिए कि अभी बात चल रही है, तो जब चीज़ें सामने पूरा परिणाम आएगा, जब सारी चीज़ों का फाइनल हो जाएगा निचोड़, तब आपको बता दें। क्या अखिलेश जी ने जल्दी ट्वीट कर दिया? नहीं, वो तो उनका अपनी तरफ से उनका अपना सुझाव है, हमारा अपना सुझाव है। सुझाव है कि औपचारिक ऐलान? अब वो उन्होंने ट्वीट किया है, आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से सारा, जब सारी चीज़ें तय हो जाएंगी तब उसके बारे में बताऊँ। जैसा कि सुना आपने, अखिलेश यादव के ट्वीट पे आज प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का साफ कहना है कि ये उनका सुझाव है। हालांकि जो वो कोट कर रहे हैं उनकी लाइन कि हमारा सौहार्दपूर्ण गठबंधन है और आगे चलता रहेगा, लेकिन अभी तक इनका ये बिल्कुल इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि जो ये 11 सीटें कंफर्म है या सीटें आगे और दी जाएंगी। कैमरामैन रमशंकर यादव के साथ मैं रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बदायूं से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं जिले को 44 नई परियोजनाओं की सौगात दी है और दातागंज तहसील के सैजनी में आयोजित कार्यक्रम के मंच से बटन दबाकर इन परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही सैजनी में एचपीसीएल के बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बायोगैस प्लांट किसानों की समृद्धि, युवाओं के रोजगार और पर्यावरण रक्षा का नया माध्यम बनने जा रहा है। यूपी के 8 जिलों में बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी का आज गोरखपुर आगमन पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जगह जगह उनका स्वागत होना है। निश्चित रूप से 500 वर्षों का जो इतिहास हम लोग जिसके लिए प्रतीक्षारत थे, वो कार्य पूज्य महाराज जी के भी सानिध्य में जो उत्तर प्रदेश में हुआ, इतना बड़ा कार्य आज महाराज जी गोरखपुर आ रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता उनके स्वागत के यहाँ खड़े हैं, पुष्प वर्षा करके उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। आज सभी कार्यकर्ता हर्षोल्लास में है। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है और आजकल ये भी लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, जिसको लेकर गठबंधन नाराज दिख रहा है। तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट सांसद संजय राउत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में जो चल रहा है, मुझे लगता है वो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक तरफ अयोध्या के राम की बात करते हैं और राम राज्य की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पक्ष अभी नहीं। एक बात वो कहते हैं लेकिन अचानक दूसरी बात कर जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने अजित पवार इतने बड़े भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, ये कौन प्रफुल्ल पटेल, इनका इकबाल मिर्ची के साथ दाऊद के साथ समय में 24 घंटे में पलटी मार दी और दोनों को मंत्रिमंडल में। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 23 राज्यों के नए प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इसकी सूची जारी कर दी गई है। पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी नए प्रभारियों का नाम का ऐलान कर दिया गया है। यूपी में बीजेपी के वैजयंत पांडा को अपना नया प्रभारी बनाया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के प्रभारी की जिम्मेदारी दुष्यंत गौतम को सौंप दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से 23 राज्यों के प्रभारी की लिस्ट जारी कर दी गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर लखनऊ से है, जहां डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जनता जनार्दन होती है। 2014 से पहले हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है। पहले ये था कि इनको लाओ, उनको लाओ, इन्हें हटाओ या उन्हें हटाओ, लेकिन अब जनता कहती है कि मोदी को लाओ और सबको हटाओ। हम लोग एनडीए की बात करते हैं, मोदी जी को कहते हैं कि वो करके दिखाते हैं। भाजपा की नीतियां साफ है। राम मंदिर की बात की थी, आज राम मंदिर बन गया, आगे काशी मथुरा की बारी। खबर मैनपुरी से है, जहां कांग्रेस पार्टी के लोकसभा कोऑर्डिनेटर प्रतिमा सिंह मैनपुरी के कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पहुंची, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में लोकसभा कोऑर्डिनेटर प्रतिमा सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से आगामी लोकसभा चुनाव में काफी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो
तो वहीं वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है, जिसके बाद रिपोर्ट में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के प्रमाण मिलने पर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने ज्ञानवापी मुक्ति के लिए अन्न त्याग कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से ज्ञानवापी मुक्त का संकल्प लेता हूं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मुक्ति और वहां विराट मंदिर के निर्माण तक मैंने अन्न त्यागने का संकल्प लिया है। खबर पटियाला से है, जहां कांग्रेस महासचिव कृष्ण सिंगला पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव कृष्ण सिंगला के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और उनकी कार का शीशा तोड़ दिया। पटियाला से कांग्रेस महासचिव कृष्ण सिंगला अपने निजी काम से पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला जा रहे थे, लेकिन जब वह अपने घर से बाहर निकले तो कुछ नकाबपोश युवकों ने उन पर हमला कर दिया। उनकी गाड़ी पर ईंट पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। तो वहीं नकाबपोश युवकों ने तेजधार हमला करने के बाद वहां से फरार हो गए। खबर इटावा से है, जहां इटावा में आए दिन प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी देखने को मिलती है। आपको बता दें कि इटावा के शास्त्री चौराहे के पास स्थित चर्चित हॉस्पिटल में एक फौजी ने अपने 1 वर्ष के बच्चे का इलाज करवाने के लिए वहां पर उसको भर्ती करवाया था, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन मशीन खराब होने के चलते हॉस्पिटल वालों का यह कहना था कि ऑक्सीजन मशीन आपके मरीज बच्चे की वजह से खराब हुआ है, जिसकी भरपाई आपको करना होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां अपराधियों की अवैध संपत्तियों को जिला प्रशासन ने एक एक करके बंद करना शुरू कर दिया है और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि खुर्जा निवासी हाजी आरिफ के आलीशान मकान को ढोल नगाड़े के साथ उसके मकान पर सरकारी ताला लगा दिया गया है। खबर अमृतसर से है, जहां पुलिस ने 1 केजी 600 ग्राम हेरोइन के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस कप्तान जिला अमृतसर ग्रामीण नशे की लत को खत्म करने और असामाजिक तत्वों को दमन करने के लिए वल्लभ जिला अमृतसर विशेष निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के तहत मुखिया को इसकी जानकारी भिंडासौरा थाना के मुख्य पदाधिकारी को दी जाएगी। तो वहीं अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां लिंक रोड थाने की पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 लुटेरों के साथ मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। वहीं बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका साथी मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस दबिश देकर पकड़ने की कोशिश कर रही है। खबर जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र से है, जहां एक स्वर्ण व्यवसायी को लूट कर भाग रहे बाइक सवार बदमाशों में एक बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि दिन दहाड़े स्वर्ण व्यवसायी से लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों का पीछा ग्रामीणों ने किया, जिसके बाद घबराए बदमाशों ने बाइक को वहीं छोड़कर उसमें से 2 बदमाश फरार हो गए। वहीं एक बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। खबर होशियारपुर से है, जहां कस्बा दसूहा में एक भयानक सड़क हादसा हो गया, जिसमें कि 5 व्यक्तियों की मौत हो गई और 2 व्यक्ति घायल हो गए। आपको बता दें कि घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं हादसे के बाद कार में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत का काम शुरू कर दिया है। पंजाब के मलोट से एक मामला सामने आया है, जहां पैसे को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति घायल हो गया। आपको बता दें कि पैसे के लेनदेन को लेकर यह विवाद हुआ, जिसके चलते एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि घायल को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।